ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसको? अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कार्य पूरा हो चुका है, समाप्त भी हो चुका है, लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद। इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? इस टेंस, ये जो टेंस होता है पास्ट, इसके सेंटेंस को कैसे हम हिंदी में स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो इस टेंस के कार्य, टेंस में कार्य समाप्त हो जाता है और समय अंतराल से अधिक हो जाने का बोध होता है, यानी समय अंतराल ज्यादा हो जाता है। इसमें कार्य समाप्त तो हो जाता है लेकिन बहुत टाइम के बाद। सेंटेंस के लास्ट में इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो इसके सेंटेंस जो रहते हैं, वाक्य रहेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के, उसके लास्ट, उसको कैसे पहचानेंगे? तो उस सेंटेंस के लास्ट में चुके थे आएगी। क्या आएगा लास्ट में? हम चुके थे, चुका था आएगा, लिया था या गए थे अगर आया है तो वो कौन सा टेंस हुआ? उसकी पहचान हुई पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान का कार्य पूरा हो चुका। इसमें क्या होता है? इन सेंटेंस बनाएंगे, इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ फर्स्ट एक ही का यूज होता है, वो है हेड। क्या होता है? हेड। और इसमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब जो होती है, क्रिया होती है करने की, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड है ना, तीसरी फॉर्म, है ना। वर्ब के 3 रूप है, वो वीडियो में देख लेना, वर्ब होती क्या है ना, वो तो समझ चुके, का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सभी टेंस में, और खास करके देखते हैं कि ये 3 वाक्य से टेंस हम समझ सकते हैं, है ना। ज्यादा डीप में गए तो हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो तो हमें समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इनको बनाने के स्ट्रक्चर जो होते हैं, डेफिनेशन, वो हम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले लगता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे अपन। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी आती है हेड, सिर्फ हेड का यूज होता है इसमें। क्या होता है? हेड का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने वर्ब शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट यानी विषय खास, और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, तो ये हो गया अपना अफर्मेटिव। और प्लस अगर ऑथर वर्ड, अगर और भी बहुत सारे वर्ड हुए तो वो आ जाएंगे, है ना। अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा सेंटेंस है तो वो कर लेंगे। फिर आता है अपना नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम क्या करेंगे? नेगेटिव में अपने को पता है कि अफर्मेटिव अगर बनाना सीख गए तो नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव से हम इंटरगेटिव का यूज कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका एक सेंटेंस ले सकते हैं, या फिर हम नेगेटिव का भी बना सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले। यहां पर सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिख देते हैं कि मैंने, यहां पे हिंदी में अपन कर रहे थे कि मैंने पाठ याद कर लिया था। देखो, या मैंने पाठ याद कर लिया था, ये लिया था आगे, या मैं पाठ याद कर चुका था, इसको ऐसे भी बदल सकते हैं। यानी था आना चाहिए और काम कुछ समय के अंतराल में पूर्व में होना चाहिए। ये हो गया। अब इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, तो यहां से अपन एक अंडरलाइन खींच देते हैं। इसका सब्जेक्ट नेगेटिव में प्लस हेड है तो हेड नॉट हो जाएगा। ये तो अपन समझ सकते हैं, हेड है तो हेड नॉट हो गया, प्लस वो का वही हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑथर वर्ब। और इंटरोगेटिव हम बहुत जल्दी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेड, और नॉट हट जाता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑथर वर्ब। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसमें बना दिया, इसको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख दिया अपने, डेफिनेशन लिख दिया, एक हिंदी वाक्य लिख दिया। अब नेगेटिव का हम डेफिनेशन लिख देंगे, एक वाक्य लिख देंगे यही कि मैंने पाठ याद कर लिया था। तो इसको अपन हिंदी में बना देंगे कि मैंने पाठ याद
नहीं किया था, नहीं किया था मैंने, पहले नहीं किया था। फिर यहाँ पे इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन टैग। इंटरोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक, और इसको तो हिंदी में समझते हो तो नेगेटिव में नकारात्मक, और इसको समझेंगे अपन क्या है ये, सकारात्मक। ये हम हर सकारात्मक सेंटेंस, यह हर सेंटेंस में लिखेंगे भी सही, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझ जाएंगे इसको, है ना। तो ये हो गया, मैंने पार्ट याद कर लिया था, मैंने पार्ट याद नहीं किया था। क्या मैंने पार्ट याद कर लिया था, क्या मैंने पार्ट याद कर लिया था, ये आया। अगर हमें ये नहीं पता होता, ये पढ़ने के बाद अगर हमें नहीं पता है और हिंदी में कोई सेंटेंस दिया है कि ये दिया है कि मैंने पार्ट याद कर लिया था, तो कौन सा सेंटेंस है वो हम पहचानने के लिए यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है पूरी, के समय अंतराल में अधिक हो जाता है, और लास्ट में चुके थे, चुका था, लिया था, गए थे अगर आया तो हम समझेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको हिंदी में बना सकते हैं अपन, कैसे, यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव बनाएंगे, ये अफर्मेटिव तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने, है ना, मैं या मैंने, फिर इसमें हेड लगेगा, वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है, याद करना, और वर्ब तो है लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना, और ऑब्जेक्ट पार्ट है और थर्ड वर्ड है ही नहीं इसमें, तो सब्जेक्ट मैंने, तो इस मैंने को आई बोलेंगे अपन, है ना, आई यानी मैंने आई, फिर सब्जेक्ट के साथ हेड जोड़ देंगे, हेड, वर्ब कौन सी है, याद करना, याद करने को रिमेंबर बोलते हैं, और रिमेंबर तो बोलते हैं इसके लिए, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो रिमेंबर की करेंगे अपन रिमेंबर्ड। ठीक है, आई हैड रिमेंबर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट था अपना लेसन, तो द लेसन या रिमेंबर्ड लेसन भी कर सकते हैं। ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे हम और भी बना सकते हैं, क्या, जैसे कि, तो सबसे पहले अपन ये नेगेटिव बना लेते हैं इसी का, तो हम सीख जाएंगे। तो ये है हेड, हेड के बाद अपन हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब पर नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बहुत ही सिंपल है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड नोट लगा देना, हेड तो लगा है इसमें, हेड नोट, तो सब्जेक्ट क्या है वो का वही, इसी में आई हैड नोट, ये इसमें नोट लगा दिया, क्या लगा दिया, सॉरी, हेड नोट लगा दिया, वो का वही, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड लेसन, ये हो गया इंटरगेटिव। और इंटरगेटिव से नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव से हम इंटरगेटिव बना सकते हैं, तो क्या, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, तो हेड लग जाएगा, यहाँ पे हेड था तो हेड आई, हेड आई रिमेंबर्ड लेसन, ये क्वेश्चन टैग हो, ये बन गए हमारे तीनों सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह हमें और भी सेंटेंस बनाने हैं, है ना, तो हम इसको सीख पाएंगे। अगर हम नहीं बना पाए तो नहीं, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए अगर हम नहीं बना पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस है अपना, सूर्य हो उदय हो चुका था, यानी ये हो गया चुका था आ गया, तो इसमें ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का, अगर चुका था कुछ समय अंतराल के लिए हो चुका था। अब अपना आ गया सूर्य उदय हो चुका था, सूर्य उदय नहीं हो चुका था, क्या सूर्य, ये क्या, क्या सूर्य उदय हो चुका था, ये हो गया अपना इंटरगेटिव प्रश्न, नकारात्मक हो गया, है ना, और वो हो सकारात्मक। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बनाएंगे इसको वही का वही, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है अपना सूर्य, हेड लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना, या उदय, उदय और अस्त होना, ये है क्रिया, तो उसको देखेंगे अपन। तो सबसे पहले सूर्य, है ना, तो द सन, सूर्य सब्जेक्ट हो गया, सन, हेड, अब आएगा उदय होना, उदय होने को कहते हैं राइज, राइजन, उदय उठना या उदय होना, तो उसका थर्ड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म आएगा रोज, ROS, रोज, ये हो गया। फिर आएगा ऑब्जेक्ट,
तो क्या है, द सन हैड रोज, उदय हो चुका, ये हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट भी नहीं इसमें और ऑथर वर्ड भी नहीं, इसमें भी यही करेंगे, सब्जेक्ट द सन और हेड है तो हेड नॉट हो जाएगा, हेड नॉट रोज, बहुत सिंपल। ये रहा सब्जेक्ट, हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है। अरे बहुत सिंपल, अगर एक बार इसको डेफिनेशन इसकी पूरी पढ़ ली अपन ने ये वाली, तो कंप्लीट अपन इसको सीख सकते हैं, नेगेटिव और इंटरगेटिव। अब द सन हैड नॉट रोज, इसी तरह यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए इसको देखेंगे तो नेगेटिव से ही सिंपल से बन जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ हैड सन रोज, ये बन गया अपना, तीनों सेंटेंस अपने बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट और हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बना सकते हैं। इसको अपन रोक करके कंप्लीट करके इसको उतार लिया जाए। और सबसे ज्यादा सीखने के लिए, समझने के लिए, ये यहां पर हम समझ सकते हैं ये वाली डेफिनेशन, कौन सी, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, ये समझना, और इंटरोगेटिव की ये। और ये क्या होता है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली ये चीज़ें तो मैं इसके लिए एक वीडियो अप्लाई कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के लिए, वर्ब के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ें होती हैं वो मैं कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए एक मैंने टेंस टेबल के वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो इसी में बनाएंगे अपन, तो यहाँ पर वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब अपन इसको करेंगे अगले सेंटेंस के लिए, यहाँ पर डेफिनेशन या एग्जाम्पल, ऐसे और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो इसके और एग्जाम्पल कौन कौन से बना और करना है तुम्हें खुद को, तो अपन अब और भी ले लेते हैं। ठीक है, वे मैच जीत चुके हैं, यहाँ लिखेंगे वे मैच जीत चुके थे, और इसको बना देंगे अपन वे मैच, वेरी गुड, वे मैच नहीं जीत चुके थे। और इसके लिए इंटरगेटिव में क्या वे आ जाएगा, क्या वे मैच जीत चुके थे, ये इंटरगेटिव बने। अब हमें इसको बनाना है, और इसको बनाते रहना है। अगर हम वर्ड को नहीं बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे नहीं, तो आएगा भी नहीं। इसके लिए हमें और तुम्हें खुद को भी लिखना है। ठीक है, तुम्हें खुद भी क्या करना है, बनाना है। अगर तुम नहीं बने और इसी के बेस पे चले तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें खुद को भी खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं जितना, तो सिखाता है ना। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट देखो, वर्ब कौन सी है वो देखो और कंप्लीट करो। तो सब्जेक्ट तो हमें पता रहता है ना, वे, है ना। तो वे को इंग्लिश में बोलेंगे अपन दे। ये सिंगुलर है कि प्लूरल वो देखना है, तो ये प्लूरल है ना। वैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही लगती है, सिंगुलर और प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे हैड, वर्ब देखो, वर्ब ये वी इसलिए लिखा है, इसका फुल फॉर्म है वर्ब और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब ने क्रिया इसमें है जीतना, जीतने को वीन बोलते हैं। और वीन वॉन वॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है वॉन, आई वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दे हैड वॉन द मैच, MATCH। मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये वर्ब के साथ प्लस, ये प्लस का निशान नहीं, जोड़ना है निशान है। ठीक है, अब इसको अपन, ये बन गया तो हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। ये मैच नहीं जीत चुके थे, तो यहाँ पे लिख देंगे दे हैड नॉट, हैड लगा हुआ, नॉट लगाना सिर्फ, नॉट वॉन द मैच। ये सिंपल सा नेगेटिव बन गया। और इसका इंटरगेटिव बनाने के लिए हम कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, हैड दे वॉन द मैच, और इसका आ जाएगा क्वेश्चन टैग। ये हमने बना दी।
ऐसे भी हमें बहुत सारे बनाना है, अगर हम बनाएंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बनाते रहेंगे तो आगे हम कर सकते हैं। जिस ठीक है, अब वह एक और बना लेते हैं यहाँ पे, वह घर जा चुका था, ये लेते हैं। फिर है वह घर नहीं जा चुका था, क्या वह घर जा चुका था, क्या वह घर जा चुका था, है ना। हमें ये करना है कि इसको देखने के बाद हमें क्या करना है, बिना देखे, बिना इनके स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ तीनों वाक्य ऐसे एक तरह बनाने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ठीक है थोड़ी सॉरी वो जगह कम है, ठीक है। अब हम आगे तीनों को एक साथ बना सकते हैं, ये होना चाहिए, और वो भी बिना हिंदी सेंटेंस के। जैसे कि वह घर जा चुका है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, जाना क्या हो गया वर्ब, हेड लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट हो गया घर। तो ही लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी। ही हैड, जाने को बोलते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, गोन, गॉन, सॉरी क्या आएगी, गो, गो, और देख लिया। तो इसको हमें क्या करना है, इनकी थर्ड फॉर्म भी हमें याद करना है। वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया, और इन क्रिया की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म हमें याद करना है। इसको भी समझा देंगे किस प्रकार याद किया जाए, ठीक है। तो ही हैड गॉन, थर्ड फॉर्म गो, गोल, गो वेंट गोन आएगा। फर्स्ट है गो, दूसरी वेंट, और तीसरी गॉन। ही हैड गॉन, कहाँ जा चुका है, ये तो हो गया अपनी वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट आया हो, गोन हो, घर जा चुका। अब इसी को हम यहीं पे देख के यहाँ बना सकते हैं, यहीं पे हम इसको बना सकते हैं, और ऐसे बनाएंगे तो बहुत इजी लगेगा। यहाँ पे हम नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैड गॉन होम, तो यहाँ पे बनाएंगे ही हैड नॉट गॉन होम। ये तीनों सेंटेंस हम एक जगह बनाएंगे, यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस एक ही जगह बनाएंगे। इसको ब्रेक कर दिया, और यहीं पे ये हो गया अपना अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, और इसी को हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या वह घर जा चुका, तो हैड आगे लगा देंगे, हैड ही गॉन होम। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे तो बहुत सिंपल से बन जाएगा, और जल्दी से इजी तरीके से हम बना सकते हैं। एक हमने लिखा हिंदी में, उसका एग्जाम्पल हिंदी में, और उसी को इंग्लिश में करते जाएंगे। वह घर जा चुका है, जा चुका था, तो ही हैड गॉन होम, और नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर ही हैड नॉट गॉन होम, और हैड ही गॉन होम। ये हो गया क्वेश्चन टाइम, ये हो गया अफर्मेटिव, और ये हो गया नेगेटिव, और ये इंटरगेटिव, ठीक है, ओके। और इससे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाना है तुम्हें, बैठकर इसकी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हमेशा एक्सरसाइज ही हमें आगे बढ़ाती है, ना कि हमें पढ़ते रहेंगे तो हम चलता रहेगा, और समझे भी सही इसको, और एक्सरसाइज भी हम करते रहें कम से कम 20-20 बार। हमें सिंपल से इसके 10 वाक्य बनाने हैं, इसके 10 वाक्य इसके अफर्मेटिव के बनाना है, उसी को नेगेटिव करना है, और उसी को इंटरगेटिव करना है। 10 वाक्य हम बनाते जाएंगे तो ऐसे वाक्य ही नहीं रहेंगे जिसको हम हिंदी में से इंग्लिश में बना सकें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना 4 वाला, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो वो आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो इस पास्ट का लास्ट होगा।